अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सज्जाद खान यादी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली टेल का। नाज़रीन देखें, एक शख्स जो कहता था कि मैं गुमनामी में चला जाऊंगा, एक शख्स जिसको बड़ा ताकत पे नाज था, अपनी ताकत के ज़रिए उसने बड़े जुल्म किया, अरशद शरीफ को खा गया। इसके साथ साथ इमरान खान की हुकूमत गिराई और चला चाहता था कि मैं गुमनामी में चला जाऊँगा। अब वो लोगों के सामने कस्में उठाता फिर आया है कि उसने ये हुकूमत नहीं गिराई। इस पर मोहम्मद ज़ुबैर क्या कह रहे हैं, किस तरीके से नवाज शरीफ के इस शख्स ने बाहर फेंका था। मोहम्मद ज़ुबैर की ये गुफ्तगू सुने कि जनरल बाजवा अब जो कस्में उठा रहा है, इसकी हकीकत क्या है। ना रहा हो उस 6 साल के दौरान जब वो थे आर्मी चीफ। मियां साहब को बाजवा साहब ने बाहर ही फैसिलिटेटेड मतलब उस टुवर्ड्स वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। नहीं, मैं मियां साहब के बाहर जाने की बात कर रहा हूँ। 100% देखे ना, अब वो बात ये होती है कि इमरान खान उस फेमस कैबिनेट मीटिंग में जब वो कहते हैं कि उनका बिल्कुल रोने वाला हो गया था, पर आई बी फेल्ट फॉर इट। और कुछ मिनिस्टर्स थे, सॉरी इमरान खान ने कहा चीरी मजारी वगैरह कि ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट्स, तो रिपोर्ट्स कौन निकलवा सकता है? ये प्लेटलेट कम ना हो, कौन कम कर सकता है? ये एक ही आदमी सिर्फ एक। और उनको ये पता था, उनकी जो इंटेंशन थी कि फॉर ऑल टाइम शायद चीफ रहने की थी, और एटलीस्ट जब तक बस चलता, तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी के पीछे लग के नहीं हो सकता था। उनको दोनों मेजर पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ देखना था। सो इस वजह से मियां साहब को बाहर भेजा गया। जी, मरीम नवाज साहिबा का ट्विटर भी इसी वजह से खामोश हुआ, एक डील का नतीजा था। वो तो मियां साहब के जाने के बाद थोड़ा खामोशी आ गई थी ना, थोड़ा सा वो हो सकता है, बट वो जो ट्विटर अकाउंट बंद होने का जो पीरियड है ना, वो था दिसंबर, जब उनको जेल से रिहाई मिली थी मरीम नवाज को, एंड टिल द बिगिनिंग ऑफ 2019। ये भी कहा कि इमरान खान की हुकूमत गिराने का इल्जाम, अमेरिका से मिलकर हुकूमत गिराने का इल्जाम सरासर झूठ है। ज़ाहिर आप अमेरिका का तो नहीं बता सकते कि कोई था उसमें, मैं कैसे बता सकता, लेकिन उनका रोल था हुकूमत गिराने। काशिफ, आपके अपने बहुत से क्लिप्स होंगे जिसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से 6 महीने पहले अगर आप चले जाएं, क्योंकि वो मूवमेंट चल रही थी ना पीडीएम की, तो उसमें वन ऑफ द ऑप्शंस वाज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और कंफ्यूजन रहती थी। सो हम उसको डिफेंड करते थे कि हम क्यों नहीं कर रहे। उसमें हर पीएमएलएन लीडर बाशमूल मेरे, हम ये कहते थे कि पाकिस्तान में कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फौज की सपोर्ट के बगैर हो ही नहीं सकता। तो जब वो मोमेंट ऑफ ट्रूथ आया था, तो ये एक मैंने सवाल पूछा था कि हम तो ये कहते रहे हैं कि फौज की मदद के बगैर हो ही नहीं सकता। सबके क्लिप्स मौजूद हैं, और उससे 6 महीने 4 महीने 2 महीने पहले तक हैं, एंड सडनली दिस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो अब कैसे हो रहा है? तो अब वो क्या जवाब मिला? मसला ये था, हम देखें ना कि कभी ना कभी, एक तो वो देखें, एक रीज़न जो मैं जहाँ तक समझता हूँ बहुत बड़ा रीज़न ये था कि जनरल फैज़ के हवाले से लोगों को खतरात थे कि नवंबर 2022 में वो चीफ बन जाएंगे और खेल ख़त्म हो जाएगा। एक था ज़ाहिर शौक होता है पावर में आने का। आपने कहा जब मोमेंट ऑफ ट्रूथ आया तो मैंने ये सवाल पूछा, उसका जवाब क्या मिला कि क्यों हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर रहे हैं? जी, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। किसने कहा था? अब ये छोड़ दे, मैं ये नहीं बताऊंगा। बट ये देखें ना, बात ये होती है, आज मुझे नहीं पता पीटीआई कैसे रिएक्ट करेगा, बट द रियलिटी अबाउट पाकिस्तान इज कि इट्स नॉट जस्ट कि आप पावर से बाहर हैं, इट इज़ ऑल्सो अबाउट वो जो आपके ऊपर केसेस बने हुए हैं, और वो केसेस गले का फंदा होते हैं। अगर इफ़ यू नेवर कम ऑन द राइट साइड, जिस तरह परवेज इलाही का ले लें ना, आप एक एग्जाम्पल ले लें, 40 साल तक ही वॉज ऑन द राइट साइड ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, ठीक, और थाने भी नहीं गए 5 मिनट के लिए, एक दफ़ा ऑन द रॉन्ग साइड आए, वो पिछले 1 साल से अंदर बंद है, 15 बेलें हो चुकी हैं, केस पे केस होता रहा। तो ये तो इससे ज्यादा और क्या क्लैरिटी? हाउ अनफॉर्चुनेट इज दैट। जी, हमारा सिस्टम का ये वो है। सो आप ये कह रहे हैं कि मियां साहब को लंदन में बाजवा साहब ने भेजने में उनका बड़ा किरदार था, और हुकूमत गिराई जो नो कॉन्फिडेंस हुआ उसमें भी कॉम्प्रोमाइज किया गया, और एडमिटेडली कॉम्प्रोमाइज किया गया मुस्लिम लीग नून की जानिब। देखिए, उसमें 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो आपको पता है, जो पहले इमरान खान को खुद गाड़ी की पिछली सीटों पे बैठ के जाएगा। ये मुझे नहीं पता, गाड़ी की पिछली सीटें जाने देना, ये सीरियसली वो तो कोई कहता डिक्की में बैठ के जाते थे मजाक में। बट बात ये है कि जनरल बाजवा साहब के साथ राब्ते थे ना, जाहिर सी बात है। देखें, एक मैं आपको हिस्टोरिकल बात बता दूं, मलिक साहब को नेगोशिएटर हमारी वाले वाला मलिक अहमद पता है सारों को, सब पता है सारों का नेगोशिएटर, वाज वेरी क्लोज। ये बताएं कि वो कहते हैं कि मैंने आखिरी एक्सटेंशन की ना कभी ख्वाहिश की, ना किसी के सामने इजहार किया, ना किसी को मजबूर किया। आखिरी कौन सी? ये जो नहीं हुई, जिसके बारे में कहा जाता है। देखें, जो मैंने एक से ज्यादा बड़े ऑथेंटिक सोर्सेज से जो मुझे पता है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक ट्राई कर रहे थे।
इमरान खान ने एक इंटरव्यू में आफ्टर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ये बताया कि जी जब हमें पता चला कि नून लीग ने उनको एक्सटेंशन की कमिटमेंट की है तो हमने कहा हम भी आपको दे देंगे। उसके बाद थोड़ा सा PMLN जब आ गई हुकूमत में तो वेवर करना शुरू हो गया कि जी ये तो सही नहीं होगा। बट till the very end, November of 2022, he was trying his very best to seek extension. सो नवंबर 2022 तक जी वो एक्सटेंशन की ख्वाहिश कर रहे हैं। अब वो जो उन्होंने देखे, क्या PMLN की तरफ से ये ग्रीन सिग्नल जो दिया था वो मियां नवाज शरीफ साहब ने दिया था कि आपको दे देंगे एक्सटेंशन? मेरा ख्याल है उनके अलावा तो कोई दे भी नहीं सकता था। मतलब ही टेक्स दोज मेजर डिसीजंस। So 2019 का भी जो था उसमें भी जाहिर जितना नाज़रीन आपने ये वीडियो देखे किस तरीके से जनरल बाजवा जो कहते थे मैं गुमनामियों में चला जाऊंगा और उसको अपनी ताकत और ताकत के नशे में जब वो थे तो बड़ा नाज था जिस तरीके से उसने जुल्म किए, एक चलती हुकूमत को गिरा दिया। पाकिस्तान जिस वक्त तरक्की कर रहा था, पाकिस्तान तरक्की की मंजिल छू रहा था, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही थी, बाहर से बड़े इन्वेस्टर आ रहे थे, IT में तरक्की कर रहा था, पाकिस्तान में सेहत कार्ड चल रहे थे। उस वक्त जनरल बाजवा ने जो जुल्म करके एक हुकूमत गिराई, आज उसी का पाकिस्तानी कौम जो खमियाजा भुगत रही है। आज पाकिस्तान में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है जिसके पीछे सिर्फ एक ही नाम है, वो है जनरल बाजवा, जिसने अमेरिका के साथ मिलके ये हुकूमत गिराई, नवाज शरीफ को यहाँ से भगाया। और आप जानते हैं किस तरीके से जो है इससे पहले भी हुकूमतें गिराएंगे और पाकिस्तान की जमहूरियत को कमज़ोर किया गया। अब जनरल बाजवा जिस तरीके से कस्में उठा रहे हैं और लोगों को जाके ये बता रहे हैं कि ये हुकूमत उसने नहीं गिराई, नवाज शरीफ को यहाँ से जो है निकालने में, पाकिस्तान से निकालने में जो है इसका जो है जनरल बाजवा का किरदार नहीं है। लेकिन मोहम्मद ज़ुबैर की आपने ये गुफ्तगू सुनी है, राना सनौला की आप गुफ्तगू सुन चुके हैं और ख्वाजा आसिफ भी इस पे जो है हल्फन कह चुके हैं कि मैं हल्फन कहता हूँ कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान से निकालने में जो है जनरल बाजवा ने जो है सारा काम किया था, अहम किरदार अदा किया था। मरीम नवाज यूनिफॉर्म पैक की जिस तरीके से पुलिस की इज्जत बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस की बेइज्जती की गई थी उस पर अभी तक खामोश है। ये भी आप देख रहे हैं कि मरीम नवाज आजकल टिकटॉक पे कामयाब होने के लिए, मशहूर होने के लिए जिस तरीके से जो कारनामे कर रही है ये भी आप देख रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी भरपूर तैयारी के साथ अब मैदान में पहुंचने वाली है। इसी वजह से मुस्लिम लीग न्यून के जो अहम रहनुमा हैं उन्होंने भी अपनी पार्टी के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिए हैं। जितने भी बड़े जो है रहनुमा हैं, राना सनौला से लेके जवेद लतीफ़ तक, ख्वाजा साद रफ़ीक जो मुशाहिदुल्लाह, सब ने अपनी पार्टी से जो है इख्तिलाफ़ात करना शुरू कर दिए हैं और ये भी बताया उन लोगों ने कि ये हुकूमत 6 से 7 माह और चलेगी, इसका आगे चलना, मज़ीद आगे चलना बहुत मुश्किल है। नाज़रीन इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा शेयर करें। अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।